हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लहर पाठशाला पर। मैं दिनेश साजना आप सभी के बीच हाजिर। बात करेंगे राजस्थान के अंदर जो वैकेंसीज है आगामी, उनमें से किसकी तैयारी करनी चाहिए और किसके लिए कौन सी वैकेंसी है वो फुल एंड फिट बैठ रही है, उसकी बात करेंगे। ये जो है वो अभी टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो फोर्थ ग्रेड रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे कि फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद अपन देखते हैं कि अपने को आगामी कौन सी वैकेंसी की तैयारी करनी है। दूसरा, रीट का एग्जाम दे रहे थे तमाम साथी, लगभग राजस्थान के बहुत सारे 10 लाख 9 लाख अपन कह सकते हैं कि साथी है वो रीट एग्जाम पर पूरा फोकस करके अपनी तैयारी कर रहे थे। पेपर हो चुका है और उम्मीद है आपका पेपर भी अच्छा हुआ होगा। अब बात करते हैं आगे आपको क्या करना चाहिए। जिसका फोर्थ ग्रेड में हो गया, जो फोर्थ ग्रेड से संतुष्ट है कि नहीं अपने तो ये ठीक है, हो जाएगा श्योर और बढ़िया है, तो उनके लिए तो चलो अच्छी बात है। लेकिन जो आगे और पढ़ना चाह रहा है उसकी बात करेंगे। रीट में एग्जाम अच्छा हुआ है तो आगे आप और ग्रेड वैकेंसीज की ओर जा सकते हैं। मान लो किसी कारणवश अच्छा नहीं भी हुआ तो आगे आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है, और जो जिनके पास कोई भी डिग्री डिप्लोमा नहीं है उनकी भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो बात करते हैं वो ग्रेड परीक्षाओं की करते हैं, यानी कि जिन्होंने अभी रीट का एग्जाम दिया है उनकी थोड़ी सी बात करते हैं कि भाई अगर आपने रीट का एग्जाम दे दिया है, अब आगे आपका जो टारगेट है, देखिए आपके सामने शिक्षा विभाग के अंदर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है आपके सामने, ठीक है। इसके अलावा आपके पास सेकंड ग्रेड की भी वैकेंसी है जो आपके सिलेबस से मैच करे, जो आपने रीट के लिए पढ़ा है, आपको लगता है दोनों की एग्जाम डेट आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये मेरे लिए सफिशियंट रहेगी, इतने टाइम के अंदर मैं ये सिलेबस आराम से कवर कर पाऊंगा। आप उसकी ओर है वो तैयारी पे लग जाइएगा बिना किसी हिचकिचाहट के, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि सर हम भी कहने की ग्रेड परीक्षाओं में से आते हैं, यानी कि हमने जो बीएसटीसी है वो 2024 वाली कर रखी थी, तो इस रीट में तो योग्य हो नहीं पाए, ठीक है। लेकिन रीट प्री है वो हमारी क्या थी, पास थी। तो आप मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर लीजिएगा। आपने पैटर्न देख लिया होगा, पैटर्न में ज्यादा कोई ऐसा कोई खास बदलाव देखने को नहीं है। पेपर का मैनेजमेंट है उसका पैटर्न बदला, क्वेश्चन अभी भी वही के वही है, लेकिन पहले एक प्रश्न में एक क्वेश्चन ही होता था, अपन सीधा ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ते थे, टाइम कम लगता था। लेकिन अब एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन कर दिए गए, तो यहाँ पे काफी कुछ आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। 4 क्वेश्चन कर दिए हैं तो एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चनों का आपका टाइम खाएगा, उसके बाद भी वापस आपको कालक्रम से जमाना है या कौन सा कथन कारण सही है, तो ये आप जब सीधे नोट्स पढ़ते हैं उसमें ये चीजें नहीं मिलेगी। आप पूरी लैंग्वेज पढ़ोगे, भाषा पढ़ोगे, तब समझ के अंदर बैठ जाएगा। तो उसकी प्रैक्टिस आपको अभी से वो शुरू कर देनी चाहिए ताकि आपका पेपर आगे अच्छा हो, ठीक है। बाकी जिनके 2025 के अंदर बीएसटीसी हुई है सब, और जहां अब ये बात करेंगे तो इनके लिए भी आप सभी को पता है कि अभी आपने न्यूज सुनी होगी कि रीट प्री है, उसका आयोजन है वो बहुत जल्द हो सकता है। हालांकि जुलाई तक तो बोर्ड है वो एग्जाम्स के अंदर बिजी रहेगा इसके 10वीं 12वीं के, लेकिन जुलाई के बाद में 26 लास्ट तक कभी भी आपका क्या है रीट का एग्जाम हो सकता है। तो आपके अगर प्री पास नहीं है तो, और वैसे प्री पास नहीं होगी 25 वालों की, क्योंकि फरवरी के अंदर रीट का एग्जाम हो गया था, तो आप रीट प्री और मेंस की ओर अभी से अपना रुख मोड़ लो। प्री के लिए आप अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दो, उसके बाद आप मेंस की तैयारी भी क्या कर लेना शुरू कर लेना, ठीक है। ये तो जो ग्रेड परीक्षा में जाना चाहते हैं कि जिनका टारगेट है वो शिक्षक भर्तियों के अंदर जाना है, उनके लिए बात हो गई। आगे बात करते हैं अपने दूसरे एग्जाम्स की ओर, कि हम शिक्षक भर्तियों की ओर नहीं है, हम किसी दूसरी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हमारे लिए क्या हो सकता है। तो जो इस साल 12th के अंदर है, बोर्ड के एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, या ऐसे भी बहुत से साथी है जो एग्जाम तो नहीं दे रहे हैं लेकिन आने वाली वैकेंसीज के लिए सीईटी जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि आपने चर्चा चुनी होगी, सीईटी 10+2 हो या सीईटी ग्रेजुएशन वाली हो, आपने ये जरूर सुना होगा कि अब की बार सीईटी के पैटर्न में भी क्या होगा, बदलाव होगा, ठीक है। और बदलाव में आपने इतना सुना होगा कि सीईटी आरएस की तर्ज पर हो सकती है कि इसमें प्री और मेंस का भी प्रावधान किया जा सकता है, ठीक है। देखो, सुनने में थोड़ा असंभव सा लग रहा है कि यार सीईटी जैसे एग्जाम है प्री मेंस कराना, हालांकि पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो फायदा है क्योंकि काफी छटनी हो जाती है, अच्छे अच्छे कैंडिडेट ऊपर पहुंच पाते हैं। लेकिन पढ़ने वाले बच्चों में भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके घर परिवार वाले इतनी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, और प्री देगा मेंस देगा तो 6-7 महीने का टाइम, 1 साल का तो ये हो जाएगा। उसके बाद वापस वो आगामी वैकेंसी की तैयारी करेगा, मान लो उसमें बाई चांस नहीं होता तो वापस से उसको इसी पैटर्न से गुजरना पड़ेगा, वापस से वो पहले पायदान पे आ जाएगा। तो आर्थिक दृष्टिकोण से देखेगा आपके कोर्सेज का खर्चा बढ़ जाएगा। आप कोचिंग से आप प्री का कोर्स लेते हैं, मेंस का कोर्स लेते हैं, बुक्स लाएंगे तो वो पैसे, वो वाली थोड़ी बात बढ़ जाती है, लंबा तैयारी करनी पड़ेगी रूम पे रह के वगैरह, तो खर्चा बढ़ जाएगा। बाकी बढ़िया है अगर हो भी जाए तो। और रीड का पेपर में पैटर्न में इतना ही बदलाव कर सकते हैं, तो हो सकता है इसमें भी प्री मेंस है उसका भी प्रावधान किया जा सकता है। तो अभी से आपको इसकी तैयारी है वो शुरू कर देनी चाहिए। आगामी सीईटी के अंदर कौन कौन से आपके एग्जाम हो सकते हैं,
वीडियो के एग्जाम की बड़ी अच्छी घोषणा हो रखी है आपकी। दूसरे और भी बहुत से एग्जाम आएंगे भाई आगामी, इसकी 3 साल तक वैधता रखी जाएगी। तो 3 साल आगे जो भी एग्जाम्स आएंगे आपके, उसके लिए आपकी सीईटी जरूरी होगी। अच्छे अंक लाओगे, इसकी पात्रता को क्लियर करोगे तो आगे 3 साल तक एग्जाम दे पाओगे, वरना आप राजस्थान के एग्जाम से बाहर हो जाओगे। फिर आपको अपना जो रथ है बहुत सारे बेचने का कह रहे हैं, बेचना नहीं है, फिर आपको एसएससी की ओर मोड़ना पड़ेगा, और वो टफ एग्जाम होते हैं राजस्थान से भी। ठीक है, तीसरी बात अपन ये मैं आपको बता दूं कि जो आप कोर्सेज की जो भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीईटी की कोई तैयारी करना चाह रहा है, हाई कोर्ट की एक अच्छी भर्ती आपको बता दूं, जिनका 4th ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हुआ है वो अभी भी बाजी मार सकते हैं। हाई कोर्ट का बहुत बढ़िया अच्छा एग्जाम अप्रैल में हो सकता है। रीट प्री की तैयारी करनी हो, इनकी तमाम कोर्सेज आपको जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं वो आरपी स्टडी ऐप के अंदर मिल जाएंगे, यहाँ से आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आगे और बात करते हैं सर, अभी डायरेक्ट एग्जाम, चलो सीईटी होगी तब सीईटी की तैयारी कर लेंगे, रीट प्री होगी तब रीट प्री की तैयारी कर लेंगे, ग्रेड वाले ग्रेड की कर रहे हैं। दूसरे ऐसे एग्जाम छोटे मोटे जो हमारे 12वीं पास या ग्रेजुएशन वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो, कोई हमने डिग्री डिप्लोमा नहीं कर रखा उनके लिए, तो देखिए आप सबके सामने एलडीसी की भर्ती है, वो अच्छी भर्ती है, 10,000 पदों पर भर्ती है। एलडीसी का जो आपका एग्जाम है ये एग्जाम है, एलडीसी के एग्जाम है। अब एक एक पर सबकी बात करेंगे, मैं पहले थोड़ा सा लिख लेता हूँ। लेब असिस्टेंट का आपके सामने एग्जाम है, ठीक है। राजस्थान पुलिस का आपके सामने एग्जाम है, इसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा अपन अगर बात करें तो वीडियो का एग्जाम है आपके पास, ठीक है, और महिला सुपरवाइजर है उसका एग्जाम है आगे, महिला सुपरवाइजर का, यानी कि ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जिनकी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। जो आपका हाई कोर्ट का एग्जाम अभी होना है, आप सभी को पता है 4th ग्रेड की ये भर्ती है हाई कोर्ट की, उसका एग्जाम है। एक वैकेंसी आपने कैलेंडर में और सुनी होगी सफाई कर्मचारी की, कि सफाई कर्मचारी, तो सफाई कर्मचारी में डायरेक्ट लेंगे या एग्जाम करवाएंगे, उस पर मैं थोड़ा सा अभी पूरी सर्च वगैरह करूंगा क्या चीज कैसे, फिर आपको अलग से इसका वीडियो बना के बता दूंगा। ये एग्जाम है, इनकी तैयारी आप अभी फिलहाल है वो डायरेक्टली इससे कर सकते हैं। जिनकी पिछली सीईटी क्लियर है, एलडीसी नई सीईटी में नहीं होगी, सीईटी से पहले एलडीसी हो रही है, तो जिसने पिछली सीईटी में अच्छे स्कोर किए हुए हैं, जिन्होंने क्लियर कर रखी है, और आपकी साइंस अच्छी है, मैथ आपकी अच्छी है, इंग्लिश आपकी अच्छी है, तो आप एलडीसी की ओर अपना रुख है वो कर सकते हैं। बिना इंग्लिश के एलडीसी पास करना संभव नहीं है, इंग्लिश पे आपकी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि 25% भाग इसका, 200 क्वेश्चन में से सीधे 200 प्रश्नों में से सीधे 200 नंबरों में से 50 नंबर सीधे इंग्लिश से मिलते हैं। क्वेश्चन 75 आते हैं, 150 क्वेश्चन का इसका दूसरा पेपर होता है जिसमें 75 क्वेश्चन सीधे इंग्लिश के होते हैं, तो इंग्लिश पे कमांड जरूरी है। लेब असिस्टेंट की तैयारी करें, साइंस से हो आप, अगर बायोलॉजी मैथ से तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को पूछना ही नहीं है। आप तो बायो और मैथ्स वाले हो, तो साइंस वाले तो लेब असिस्टेंट की तैयारी करो। 600 के आसपास पोस्टें बताई जा रही है और पोस्टें बढ़ने की पूरी संभावना है, ऐसा विभाग की ओर से कहा जा रहा है। अगर आप जियोग्राफी के हो तो देख लो आपके पोस्टें हैं, और देख लो, और वो पोस्टें आप वापस कैटेगरी वाइज बांटोगे तो पता चल जाएगा कि आपके कैटेगरी वाइज कितने पोस्टें आ रही है। आपको लगे कि हाँ मैं इन पोस्टों को देख के डिमोटिवेट नहीं हो सकता, ये इतनी पोस्टें फिर भी मैं अपने अंदर इसका स्थान है वो अपने अच्छे से बना लूंगा, तो आप इसकी तैयारी करो। बाकी अगर आपको पोस्टें डिमोटिवेट करें, आप तैयारी करने बैठो तब भी आपको अगर पोस्टें कम है मेरा नहीं होगा, तो आप मत करना तैयारी। राजस्थान पुलिस की बात करें, जो इस बार बच्चे बाहर हो गए हैं, चाहे वो फिजिकल में बाहर हुए हो या मान लो कि कट ऑफ लिस्ट के अंदर नहीं आ पाए हो, उनके लिए एक बार दोबारा से मौका है। 4000 के आसपास राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आ रही है, आप इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। लास्ट सीईटी पर है ये भी, ठीक है। वीडियो की तैयारी है, ये आपके लिए एक लॉन्ग टर्म, जो मतलब अच्छा बनना चाहते हैं और लंबे समय भी देना चाहते हैं, कि कोई दिक्कत नहीं, अभी साल पर 1.5 साल अगर हम इंतजार भी करेंगे, हमें एक अच्छी पोस्ट पे जाना है, तो L6 की वीडियो की पोस्ट है। वीडियो वैसे एक चर्चित अच्छी नौकरी मानी जाती है, लेब असिस्टेंट भी अच्छी पोस्ट है, लेवल 8 की है मेरे हिसाब से, ठीक है, इससे भी ज्यादा, लेकिन चर्चित अच्छी नौकरी ये मानी जाती है, गांव में एक जो रेपुटेशन वगैरह होती है, तो इसकी तैयारी भी आप कर सकते हैं। दिसंबर का ये कह रहे हैं कि दिसंबर 2026 तक हम इसका एग्जाम करा देंगे, अब आगे किसके का क्या करेगा वो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल आप अच्छे से इसकी तैयारी पे लग सकते हैं। नई सीईटी होगी, उसके अंदर ये वीडियो की होगी, ठीक है। महिला सुपरवाइजर पद कम है, लेकिन जिनको लगता है कि यस हमने पिछली बार एग्जाम दिया था और कुछ अंकों से हम पीछे रह गए थे, और दूसरी हमारे अभी कोई काम की वैकेंसी नहीं है, आप वापस इसमें लग सकते हैं। बढ़िया अच्छे से आप देखो, पद हर वैकेंसी में कम यार, पद ज्यादा देखने लो, LDC 10,000 पद है सर, मैथ आती है, इंग्लिश आती है, साइंस आती है, तो मजबूत करनी होगी। जहाँ पद ज्यादा है वहां मेहनत भी अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है। पद कम है तो वहां फिर देखो अपना अपना सब्जेक्ट है। वीडियो में पद 3,000 अच्छे पद आए अब की बार, फिर भी पिछली बार की तुलना में। पुलिस है तो तैयारी सबको करनी है, लेब असिस्टेंट है, साइंस वाले अपना सिलेबस तैयार करेंगे, भूगोल वाले अपना सब्जेक्ट तैयार करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हाईकोर्ट भाई सब जिसने फॉर्म भर रखा सभी इसकी तैयारी करनी, जिसने 4th ग्रेड का एग्जाम दिया था उनको इसका एग्जाम भी देना है, ध्यान रखना, ठीक है। इसका तो आपको यहाँ पे बढ़िया अच्छे से विधिवत रूप से बैच भी मिल जाएगा, बहुत सिंपल साधारण सा, अच्छे से ज्वाइन करके आप इसको पढ़ो। ये अप्रैल के आसपास आपका एग्जाम हो सकता है, इसकी आप तैयारी जारी रखो। हिंदी है,
कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं और बाकी राजस्थान की कल्चर है, पूरा राजस्थान जी की भी नहीं है, तो बहुत बढ़िया और अच्छा है। बाकी सफाई कर्मचारी तो ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए आपका, पहले आप इन वैकेंसी की ओर जाओ, ये अपन बाद में देख लेंगे क्या कुछ करना। तो ये कुछ वैकेंसी है वो आपके लिए है। मेरे को पता है कि आप एक सवाल और करोगे कि जो नेक्स्ट रीट है वो कब तक हो सकती है, क्योंकि बहुत से साथी है वो इसका वेट करेंगे। मैं आपको बता दूं जो नेक्स्ट रीट है, देखो रीट से पहले प्री का एग्जाम होगा, आप सभी को पता है। जो थर्ड ग्रेड आपका एग्जाम होगा अध्यापक भर्ती, उससे पहले प्री निकलेगा। प्री के बाद आप ये मान के चलो कि 4-6 महीने का आपको अच्छे से टाइम मिलेगा मेंस की तैयारी करने के लिए। तो आप जिस दिन आपको लगे कि अब रीट प्री का नोटिफिकेशन आ गया, उसी दिन से आप मेंस की तैयारी पे शुरू हो जाना। उससे पहले पहले आपको क्या करना है, प्री का सिलेबस है वो अच्छे से कवर कर लो। जिस दिन प्री का नोटिफिकेशन आ जाए, जैसे कह रहे हैं कि जुलाई के बाद कभी भी आ सकता है, तो तब तक आप रीट प्री की तैयारी अच्छी क्लियर कर दोगे। रीट प्री नोटिफिकेशन आएगा उस समय में पढ़ना बंद, लोग शुरू करेंगे, लेकिन आपका सिलेबस क्लियर हो चुका है। आप सिर्फ आप रिवीजन करके एग्जाम देने जाएंगे, पास हो जाएंगे, सफिशिएंट है। अब आप मेंस की तैयारी करेंगे ताकि आपको एक अच्छा समय मिल पाएगा, मेंस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अब कब आएगी, तो देखो ये अगर 26 केंद्र हो जाती है, 26 लास्ट तक, तो आप मान के चलो कि जो अध्यापक भर्ती है वो 2027 केंद्र आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बाकी बढ़िया अच्छे से तैयारी करो। और भी राजस्थान में अगर आगे और वैकेंसी वगैरह आती है तो उसकी जानकारी भी आपको दे दी जाएगी। कुल मिला के अच्छी तैयारी करो, लंबी तैयारी वाला बच्चा है वो अब कर पाएगा अच्छा स्कोर और सिलेक्शन ले पाएगा, ये मैं बात आपको पहले से बता दूं। 4-6 महीने की तैयारी है वो आपको सिलेक्शन नहीं दिला पाएगी राजस्थान के एग्जाम में, क्योंकि आरपीएससी का पैटर्न तो अच्छा खासा था ही। अधीनस्थ बोर्ड है, वो भी क्वेश्चन भले ही वो हार्ड ना करे, लेकिन देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे देंगे जिनको छोड़ने होते हैं, वो एक स्ट्रेटजी होती है, पेपर मैनेजमेंट का भाग होता है। वो खुद ऐसे क्वेश्चन दे रहा है जिसमें बच्चे की रटी रटाई माया है वो काम नहीं है, अगर उसमें समझ है तो भी उस क्वेश्चन को कर पाएगा। तो बढ़िया अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से अगर तैयारी की जाएगी बिना आहू किए, तो शायद आप अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं। बाकी 4-6 महीने यूं जी जान लगा दिया फिर नहीं हुआ, थोड़ा लंबा टाइम अब आपको चाहिए राजस्थान एग्जाम्स को फाइट करने के लिए। ठीक है, तो अभी से आप अपनी जो भी वैकेंसीज है उसकी तैयारी पे जुट जाइए। बाकी और जो आगामी अपडेट वगैरह होगी वो टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दी जाएगी। लहर पाठशाला नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लो, तमाम सूचनाएं वो दोस्तों आपको वहां पे मिल जाएगी। चलिए चलते हैं, धन्यवाद।